Uh, yeah. Uh, yeah. नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन किया था। स्टार्टिंग में वॉलेटाइल भी मार्केट था, तो मैंने ग्रुप में वहाँ पे बोला था स्टार्टिंग में कि हमें शॉर्ट करना चाहिए, यानी कि दोनों साइड शॉर्ट कर देना चाहिए 39,000 का। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे करीबन 100 पॉइंट का वहाँ पे डीके का मिला हुआ था प्रॉफिट। दूसरी चीज़ क्या थी कि मैंने दोनों ग्रुप में आप लोगों को बताया था, जब मार्केट 38,800 के आसपास था, मैंने बोला कि सबको यहाँ पे अभी शॉर्ट करना है तो आप शॉर्ट मत करना, क्योंकि डेटा में ऐसा कुछ था नहीं कि यहाँ पे आपको कॉल शॉर्ट होता हुआ दिख रहा था, पर पुट वहाँ पे जो था वो होल्ड कर रहे थे। तो एक बाउंस वहाँ पे था, क्योंकि क्या होता है कि एक फॉल आने के बाद सबको ऐसा लगता है कि दूसरे दिन भी ऐसा सेकंड हाफ में फॉल आएगा। तो जिन्होंने उस हिसाब से आज बाय किया था पुट, सबका स्टॉप लॉस हिट हो गया और मार्केट काफ़ी अच्छे ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। नियर टू रेजिस्टेंस के आसपास हमारा क्लोजिंग हुआ है। तो अगर इसके ऊपर जाना है, यानी कि हमारा जो जैकपॉट ऑप्शन रहता है वो कौन से लेवल के ऊपर हमें बाय करना है, वो हमें ध्यान में रखना है। ऐसी जगह पे जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, जहाँ पे दोनों साइड आपको एक बेहतरीन ट्रेड मिल सकता है, जो हम आगे इंट्राडे जैसे चार्ट ट्रेड करते हैं वहाँ पे हम उसको समझेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। आज का बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 39,118, 151 का प्रीमियम है। 9.6% ओआई बढ़ा हुआ है और हमारा जो वीवैप है 39,000, उसके हम काफ़ी ऊपर क्लोज हुए हैं। तो कल के लिए अभी हमारा जो सपोर्ट का काम करेगा 39,000, जो हमें यहाँ पे पुट में भी दिखाई दे रहा है कि आज वहाँ पे पुट एक्टिव शॉर्ट भी हुआ है। निफ्टी की अगर बात करते हैं तो 17,123 के आसपास क्लोज हुआ है। अगर आपको याद है तो हमारा जो सपोर्ट था वो आज रेजिस्टेंस का भी काम किया था। स्टार्टिंग में जैसे ओपन हुआ 17,070 हमारा एक यहाँ पे रेजिस्टेंस था, वहाँ से इसने रेजिस्टेंस फिर करके नीचे गया, वापस जैसे ब्रेकआउट दिया 140 के आसपास गया था। तो अभी हमारा रेजिस्टेंस कौन सा है, 140 से लेके 170 के बीच में हमारा एक रेजिस्टेंस है। उसी के बाद में आपको एक काफ़ी अच्छा सा मूव मिलेगा। नीचे में जो ट्रेड मिलेगा आपको वो 17,058 के नीचे काफ़ी अच्छा एक ट्रेड मिल सकता है। तो कल आप ध्यान में रखना। निफ्टी में इतना पोजीशन नहीं बना है जितना यहाँ पे बैंक निफ्टी में बना हुआ है, तो 2% यहाँ पे ओआई बढ़ा हुआ है लॉन्ग बिल्डअप, और 17,048 हमारा वीवेप है कल के लिए। ऑप्शन चेन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, राइट साइड अगर सपोर्ट ढूंढते हैं तो 17,000, कल जितना हमने यहाँ पे ओआई कम होता हुआ दिखा था, आज यहाँ पे उससे भी ज़्यादा यहाँ पे ओआई बढ़ा हुआ है, यानी कि 42 लाख हमें यहाँ पे ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी ये 17,000 काफ़ी अच्छा ऐसा एक सपोर्ट बन गया है हमारे लिए। ऊपर की साइड क्या आएगा अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो 60 लाख जो ओपन इंटरेस्ट है वो 17,200 है। जो अभी हम बात कर रहे थे 170 से, वो एक हमारा रेजिस्टेंस है, तो बस उसके थोड़े ऊपर लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया है। उसके बाद में आपको एक क्विक 100 पॉइंट का मूव मिल सकता है। अगर मार्केट का फ्लैट ओपन होता है तो आपको क्या करना है, वेट करना है। हमारा जैसे ही लेवल ब्रेक होता है एक बाय करेंगे कल, क्योंकि प्रीमियम कम होगा, तो आपको काफ़ी अच्छा सा वहाँ पे एक मूव मिल सकता है। अगर सेकंड हाफ में वहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलता है। आइडियल क्या होता है कि सेकंड हाफ में 12:30 के आसपास या 1 बजे के आसपास जो भी ब्रेकआउट मिलता है वो एक वन वे जा सकता है, तो उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो कल मैं ऐसा है तो चार्ट का ये जो ओआई का चार्ट है वो भी वहाँ पे अपडेट करूँगा। वहाँ पे अगर कोई हमें पोजीशन बनानी है तो वहाँ पे आप उस हिसाब से बना सकते हो। मैं दोनों ग्रुप में वहाँ पे ये चार्ट अपडेट कर दूँगा। अभी यहाँ पे मंथली भी एक देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें देखना है कि आगे का क्या पोजीशन बन रहा है। तो मंथली में भी डेटा हमें क्या देखने को मिल रहा है कि आज ओआई जो बढ़ा हुआ है वो 17,000 है। ऊपर में हमें जो रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा वो भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 17,200, यानी कि क्या होगा, अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आया तो दोनों में आएगा, वीकली में भी आएगा और मंथली में भी आएगा। तो एक कंटिन्यूएशन आपको वहाँ पे ट्रेड मिल सकता है, तो वो एक ध्यान में खाली रखना है। तो कल का मॉनिटर कौन सा स्ट्राइक हमें करना है, हमें जो मॉनिटर करना है 16,900 का कॉल एंड 17,200 का पुट, ये दोनों स्ट्राइक हमें कल मॉनिटर करना है। अब यहाँ पे डेली में देखते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा सा एक ये इनसाइड बार कैंडल बना हुआ है जो निफ्टी में, और बैंक निफ्टी का काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक बुलिश कैंडल बना हुआ है। ये जो सपोर्ट है कई 3 दिन से हम यही होल्ड कर रहे हैं और इसके ऊपर ही हम ट्रेड कर रहे हैं।
अब हमारा ब्रेकआउट अच्छा कब बनेगा, जब हम यहाँ पे 560 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो हम वापस एक अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पे 40,300 तक जाने का। तो वो ध्यान में रखना, यहाँ से एक हमें ऊपर की साइड ट्रेड मिल सकता है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये इसको भी, मेक और ब्रेक को। ओके, तो यहाँ पे आपको एक क्लियर दिखेगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, एक रेंज यहाँ पे बन चुकी है, तो ये रेंज ब्रेकआउट भी क्या हुआ आपका ट्रेड हो सकता है। इसमें क्या होगा, ऊपर में जो 380 लेवल एक हमारा रेजिस्टेंस बन गया है, तो हम काफ़ी नज़दीक यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो 380 के ऊपर जैसे सस्टेन होता है तो हमें एक ऊपर की साइड का ट्रेड मिल सकता है। अभी जो हमारा ग्लोबल क्यूज़ है, डाउ जोन्स 36 पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसका फ्यूचर 151 है। नस्दैक कल काफ़ी अच्छा सा पीटा था ऊपर से, प्रॉफिट बुकिंग भी आया था 135। और हमारा एसजीएक्स निफ्टी अभी 20 पॉइंट्स दिखाई दे रहा है डाउन। और जो डॉलर इंडेक्स है अभी भी 113 के ऊपर है, क्रूड 94। और जो चिंता की हमें करनी है वो है बॉन्ड यील्ड, अगर वापस 4 के ऊपर जाता है तो वो एक यूएसडी आईएनआर पे प्रेशर बनाएगा, तो फिर वहाँ से फिर से एक सेल ऑफ आ सकता है। तो ये दो चीज़ हमें ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हम सीधा स्टॉक पे। तो हमारा पहला स्टॉक है यहाँ पे IEX। अगर एक चीज़ नोटिस करते हो आप यहाँ पे, तो इसने एक फिर से यानी कि फ्रेश गिरावट यहाँ पे बंद कर दी है। लास्ट टाइम आपने अगर सिमिलर कैंडल यहाँ पे देखा होगा तो इस लेवल से उसने बाई किया था, वापस ऐसा पैटर्न बन के ऊपर गया था। तो सिमिलर आपको यहाँ पे ये 2 कैंडल के बाद वापस ये पैटर्न यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे वेट क्या करना है कि इंट्राडे के लिए कि आप आज का जैसे हाई क्रॉस करता है 143 के ऊपर बाय कर सकते हो। स्विंग ट्रेड के लिए क्या होगा कि आपको ये लेवल के ऊपर यहाँ पे यानी कि 145 जो है ओपन इक्वल टू हाई, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। कल इंट्राडे लेते हो तो 145 आपको पहला टारगेट रहेगा। 145 के ऊपर सस्टेन कर जाता है आधा घंटा, सेकंड टारगेट आपका 147 रहेगा। ये नेकलाइन जैसे ब्रेक करेगा हम यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न के लिए ट्रेड कर सकते हैं, फिर हमारा टारगेट 160 आएगा। कोटक सिमिलर यहाँ पे फिबोनाची जो लगाया था 61% पे सपोर्ट लिया, अटेम्प्ट किया, फिर से यहाँ पे एक लो लगाया पर प्रीवियस लो से हाई था। तो हाँ, यहाँ पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। जो ये 2 कैंडल है बुलिश पैटर्न बना रहा है। अच्छा ट्रेड कब बनेगा, जब हम यहाँ पे 1826 के ऊपर सस्टेन करेंगे। क्लोज हुआ है 1810। आप आज का हाई जैसे निकलता है 1814 ट्रेड कर सकते हो। फर्दर छोटा टारगेट रहेगा आपका पहला 12 या 13 पॉइंट का, उसके ऊपर सस्टेन किया तो फिर आप उसको स्विंग ट्रेड के लिए होल्ड कर सकोगे। एक और है MCX, काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बनाया था। पहले यहाँ पे क्या था, एक ट्रायंगल पैटर्न था, उसको ब्रेकआउट दिया था, वापस इसने रिटेस्ट किया सिमिलर पॉइंट 3 यहाँ पे बॉटम लगाया, एक क्विक मूवमेंट हमें को देखने को मिला है और फिर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। आज एक फिर से बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना, ये हाई के ऊपर हमें काफ़ी अच्छा सा एक मूव मिलेगा। फिर से 1337 के ऊपर आपका टारगेट 1370 से लेकर 90 तक आपका टारगेट रहेगा, तो इसको होल्ड करना। एट द एंड आपका टारगेट 1462 होना चाहिए। मेट्रोपोलिस, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था अगर याद है तो, कि हमें इसको मॉनिटर करना है कि जब तक ये 1562 के ऊपर है हमें बाय के साइड ही यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो अब इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट हुआ, एक सपोर्ट लिया और अब फिर से, तो इसको भी आप बाय करोगे। जैसे ही आज का हाई निकलता है 1588 आप उसको बाय करोगे। स्विंग ट्रेड के लिए बाय कर सकते हो, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1515 तक का। अब इंट्राडे में देखते हैं कैसे ट्रेड करना है, कहाँ पे हमें ऑप्शन बाय करना है। मार्केट आज जैसे खुला, फर्स्ट इसने रिजेक्शन लिया, वापस यहाँ से फिर से सप्लाई जोन से रिजेक्शन लिया है और फिर थर्ड टाइम इसने फाइनली ब्रेकआउट कर दिया है। तो अब क्या होगा कि ये जो सप्लाई जोन है वो बन जाएगा आपका एक डिमांड जोन, यानी कि 1770 कल यहाँ पे इसी लेवल के आसपास खुलता है, तो हाई चांस है कि हम पहला हाफ इसी जगह के आसपास जाएं, यानी कि ट्रेड करेंगे। नीचे में 1770 और ऊपर में 17170, ये 100 पॉइंट का आपका नो ट्रेड जोन रहेगा दोस्तों, ध्यान में रखना। ये 100 पॉइंट का आपका नो ट्रेड जोन है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं ऊपर का भी, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया नो ट्रेड जोन। तो इसको हमें अगर शॉर्ट करना है तो कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो शॉर्ट में क्या होगा, एक तो 2 होगा। पहला आपका टारगेट इस लेवल से बनेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे लेवल कौन सा है 70,
तो हो सकता है मार्केट अगर जैसे नीचे आता है तो यहाँ पे पहला सपोर्ट लेगा, एक बाउंस देगा, जिस बाउंस पे हमें यहाँ पे फिर से रिजेक्शन मिलता है हम शॉर्ट करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ यहाँ पे 16,940। कल यहाँ पे एक्सपायरी है, तो ये आपका पुट हीरो ज़ीरो में बन सकता है 17,000 का, जो आपको यहाँ पे 16,800 तक लेके जा सकता है। तो वो एक ध्यान में रखना। सेकंड आप क्या कर सकते हो, एक और ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो इस लेवल से ऐसे करके। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है आपको कोई भी पुट कल बाय नहीं करना है दोस्तों यहाँ पे। और कॉल कब बाय करना है वो भी देख लेते हैं। कॉल में क्या है कि आपका यहाँ पे इस लेवल के आसपास कहीं पे भी खुलता है, जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट होगा 200 के आसपास, तब हमें आप नहीं एंटर होना है। वापस जब वो प्राइस 170 आता है तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 17,200 का कॉल बाय करेंगे। अगर आप नए ट्रेडर हो तो नेक्स्ट वीक का ट्रेड करना, और अगर आप क्विकली इन आउट नहीं कर सकते हो तो भी नेक्स्ट वीक का करना। अगर आप ट्रेन हो तो इस वीक का ट्रेड करना। इसमें क्या होगा, ये आपका राउंडिंग यहाँ पे कंप्लीट होगा 200 के आसपास। जैसे ये ब्रेकआउट होगा तो हाई चांस है कि हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमने पिछली बार यहाँ पे कंसोलिडेशन किया हुआ है। ये गैप फिल करने आएगा 340 का, तो उस टाइम आपका 17,200 का कॉल चल रहा होगा शायद 20 या 30 रुपये का, उसका चांस है यहाँ पे 80 to 90 जा सकता है। तो वो आपका हो सकता है जैकपॉट कॉल में। पुट में आपको मिलेगा कब, जब हम यहाँ पे 17,070 के आसपास ही ट्रेड करते हैं और पूरा दिन हम यहाँ पे आज का जो ये क्लोजिंग है उसको क्रॉस नहीं करते हैं। फिर वापस जब यहाँ पे 1748 को ब्रेक करेगा आपको एक ट्रेड मिलेगा, वो ध्यान में रखना। बैंक निफ्टी हमारे यहाँ पे क्या थी कल की स्टडी, गिरावट के बाद जो बाउंस पे यहाँ पे रिजेक्शन होता है वहाँ पे शॉर्ट बनता है। शॉर्ट बना पर 150 पॉइंट का ही बना था। बाद में नेक्स्ट जो हमारा था ऊपर की साइड, उसमें काफ़ी अच्छा जैसे पैटर्न एन पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है, सिमिलर यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे ये एन पैटर्न। तो एन पैटर्न के हिसाब से अभी हमारा यहाँ पे ऊपर का टारगेट जो है फर्स्ट है 230 तक का। तो यहाँ पे अगर मार्केट इसी लेवल पे खुलता है तो एक छोटा सा ट्रेड मिल सकता है 235 तक। शॉर्ट के लिए आपको ये लेवल जब तक ना ब्रेक करे शॉर्ट नहीं करना है। बाय कैसे कर सकते हो, फ्लैट ओपनिंग होता है, यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस जब आएगा 120 और उसको होल्ड करता है तब बाय करेंगे हम 39,000 का कॉल। हमारा टारगेट होना चाहिए यहाँ पे 380 से लेके 500 तक का, तब आप यहाँ पे कॉल बाय करोगे। तो दोनों में हमारा थोड़ा फोकस रहेगा कॉल पे, अनलेस हम इस लेवल पे खुलते हैं कहीं पे 38,900 के आसपास, फिर जैसे 820 ब्रेक करता है हम यहाँ पे नीचे 500 पॉइंट के लिए ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आएगा और कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।